हेलो एवरीवन, आई कुड से हेलो माय जूनियर्स। सबसे पहले आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको ऑब्वियसली कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है इसका हम वन शॉट के बारे में आपको बताने वाले हैं। वन शॉट सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड थ्योरी एज वेल एज मतलब जो आपके और भी सब्जेक्ट थे उसके हमने वन शॉट ऑलरेडी अपलोड किए थे। तो अगर आप हमारे चैनल के मतलब व्यूवर होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम जो आपके थर्ड ईयर है उसमें फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर के पूरे वन शॉट अपलोड किए हैं। तो नाउ हमारा अब एग्ज़ाम चल रहा है बट आई हैव सीन कि योर मतलब शेड्यूल ऑफ फोर्थ सेमेस्टर हैव कम। सो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आपका थोड़ा हेल्प हो जाए क्योंकि हमारी छुट्टी होने वाली है। हमारा एग्ज़ाम जो है 13 जून इज़ जस्ट ओवर। तो 13 जून के बाद हमारा एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा एंड योर एग्ज़ाम इज स्टार्टेड फ्रॉम 27 जून। यू नो कि योर एग्ज़ाम इज स्टार्टेड फ्रॉम 27 जून। तो चलिए इसी मतलब सेशन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का वन शॉट हम मतलब वन शॉट के बारे में मतलब आपको जस्ट आपको अवेयर करेंगे कि कौन सा यूनिट बहुत ही ईजी है और कौन से यूनिट को बहुत ही आसानी से हम कवर करें। सबसे पहले देख सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे से हम बताएंगे कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन को कैसे कवर करें। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस आई कुड जस्ट टेल यू समथिंग कि जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मशीन या जो भी है ये कोर सब्जेक्ट है, राइट। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा मतलब सेशन स्टार्ट हुआ था 2024 में 2024 में तो हमारा सेशन जो है अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और हमारा एग्ज़ाम जो जुलाई में स्टार्ट हुआ था और आपका एग्ज़ाम जो है जून में स्टार्ट हो गया। तो आपको केवल 3 महीने मिले हैं एंड हम लोगों को 4 महीने मिले थे, तभी भी हम लोग सिलेबस बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपन मतलब क्या आप लोगों का हाल होगा। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली बिकॉज कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। एज वेल एज इस चैनल पे मैं बिफोर मतलब स्टार्टिंग की व्हाट द स्ट्रेटजी सूट मतलब क्या एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे वन शॉट या कैसे सिलेबस को हम बहुत ही आसानी से कवर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है इसमें कुछ ऐसे मतलब ऐसे तरीके से मैं आपको सिलेबस की मतलब नॉलेज दूंगा। अगर उस तरह से आप जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे टिल एग्ज़ाम। सो नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट ये आपका वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है और आप जानते होंगे कि 4 क्रेडिट का है। तो क्रेडिट इन द सेंस आप तो जान ही चुके होंगे। अभी आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया आई नो, लेकिन ऑब्वियसली आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से आप जान चुके होंगे कि क्रेडिट सब्जेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट ही नहीं, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ योर मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आपको केवल 3 महीने मिला है। 3 महीने में आई नो कि अभी तक तो किसी भी कॉलेज में सिलेबस तो ख़त्म नहीं हुआ होगा एज ऑफ माई ओपिनियन। तो एनीवे अब आपको ही कवर करना पड़ेगा। अब आपको कवर करना है तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस से इस वीडियो में बताते हैं और ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के हैं पाँचों यूनिट के जो वन शॉट हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में दिया जाए। क्योंकि सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ तो मैंने केवल बीटेक में नहीं कर रहा हूँ, बीटेक के साथ साथ आई हैव डिड माई डिप्लोमा आल्सो। तो डिप्लोमा में भी हमने मशीन पढ़ा, फिर हमने बीटेक में मशीन पढ़ा और अब टाइम्स है कि आपको मशीन के बारे में थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया जाए। तो केवल मैं हेल्प नहीं करूँगा, आपको एकदम मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल जो कि आपका कह सकता हूँ कि जो AK-2 का एग्ज़ाम है AK-2 उसका बिल्कुल वन शॉट बहुत अच्छे तरीके से मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो आपका सिलेबस है जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, सबसे पहला यूनिट नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन है। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि ये बिल्कुल समझ में आता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में भी या कॉलेज में भी मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ाया गया होगा। बहुत कम ही चांस है कि फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करता है क्योंकि फर्स्ट यूनिट बिल्कुल अलग है और इसको समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का जो यूनिट नंबर 2 है DC मशीन फर्स्ट, इसका मैंने अपलोड भी किया पोस्ट में कि इसका जैसे ही मतलब 13 को मेरा एग्ज़ाम होगा इसका PPT में बना रहा हूँ, वैसे ही मैं 14 जून को आपका फर्स्ट जो आपका मतलब वन शॉट होगा यूनिट नंबर सेकंड का मैं अपलोड करने की पूरा कोशिश करूँगा। और आपका एग्ज़ाम जो है आई थिंक जो आपका मशीन का एग्ज़ाम जो है वो लास्ट डे है 9 जुलाई तक। तो आज जो है मे बी
आज जो है 7 जून है। आज से पूरा 1 महीने मान के चलो आपके पास है। 1 महीने में मशीन को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो, इतना कम टाइम भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि कौन-कौन सा चैप्टर बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले जो आपका यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो सबसे देखिए इसमें आप जानते होंगे कि इसमें जो है डायरेक्टली दिया होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो डायरेक्ट दिया होगा। कुछ पार्ट जो है जब आप BEE पढ़ रहे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसमें जो कंस्ट्रक्शन दिया है मशीन का, जैसे आपने वहाँ पे मशीन पढ़ा होगा तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन स्टेटर रोटर दिया वो चीज़ें स्किप किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या पढ़ना है, आर्मेचर मतलब वाइंडिंग के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैं वन शॉट में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड यूनिट्स अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन। उसके बाद जो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC मतलब एप्लीकेशन जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आप बुक से पढ़ रहे हो या क्वांटम से पढ़ रहे हो, एनीवेयर आप सबसे पहले यूनिट नंबर सेकंड को कवर कर लो। और उसके बाद जैसे आप DC मशीन फर्स्ट को खत्म करोगे, उसके बाद DC मशीन सेकंड आएगा। DC मशीन सेकंड थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग मेथड आप पढ़ेंगे जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, उसके बाद स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल से क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है, लेकिन मतलब 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आता है। और जो हम लोग का अभी एग्ज़ाम आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहा है। आपने थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया होगा और आप बिल्कुल अवेयर हो गए होंगे कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन पहले एक ही 2 पैटर्न पूछता था, अब वो अपना जो पैटर्न है चेंज कर चुका है। तो नाउ आपको, जैसे हमने बोला कि आपका कोर सब्जेक्ट है तो आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि आगे चल के अगर आप गेट के लिए भी 100% गेट आपको देना ही होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, गेट के लिए पढ़े या AE लेवल के लिए पढ़े, आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो जो आपका थर्ड यूनिट है DC मशीन सेकंड में आपको सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, तो जो ये मतलब वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, वार्ड लियोनार्ड मेथड, एज वेल एज जो आपका हफकिंसन टेस्ट है, जो स्विनबर्न टेस्ट है, इससे एक जो है ज़रूर आता है। अब इस बार क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, क्योंकि पैटर्न ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि चेंजिंग आ रहा है। तो ये सब आपका थर्ड जो यूनिट है DC मशीन सेकंड, इसको आप कवर कर सकते हैं आफ्टर सेकंड। देन आफ्टर हमारा जो यूनिट नंबर 4 आता है, अभी तक हमने यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड में हमने DC मशीन्स के बारे में पढ़ा, राइट। अब जो है DC मशीन्स के बाद जो हमारा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 होगा, वो हमारा ट्रांसफार्मर से होगा। सबसे पहले जो हमारा यूनिट नंबर 4 होगा, उसमें हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, RD एफिशिएंसी, एक्साइटेशन, जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट एंड सनबर्न टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका थर्ड यूनिट अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, एज वेल एज जो संपनर टेस्ट है, पोलैरिटी टेस्ट है, एज वेल एज ऑटो ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल या एक जो थ्योरेटिकल जरूर आता है कॉपर सेविंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर से। Now if I talk about your fifth unit, then fifth unit is little bit difficult। जैसे हमने बोला कि थर्ड यूनिट एंड आपका जो थर्ड जो सेकेंड यूनिट एंड जो फोर्थ यूनिट है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू थर्ड एंड फिफ्थ। सबसे पहले आपको अगर कवर करना है तो थर्ड करना, फोर्थ, फिफ्थ, 5 एंड देन यू कम टू फर्स्ट यूनिट। तो जो आपका फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद उसके कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज उसका एप्लीकेशन, एंड देन पैरेलल मतलब ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इट्स ऑल अबाउट योर मतलब सिलेबस। तो जैसा कि हमने बताया कि उसके बाद आप फर्स्ट यूनिट पे आओगे। फर्स्ट यूनिट में बहुत थ्योरेटिकल है, जैसे एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। इसमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, एज वेल एज जो आपका EMF इक्वेशन हो गया, एंड लास्ट जो है टॉर्क इक्वेशन। ये जो है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आता है। जैसे हमने आपको एक सबसे पहले आपको जैसे हमने थंबनेल में बताया कि विच यूनिट इज ईजी एंड हाउ यू हैव टू गो विद द वन शॉट, और कैसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट को पढ़े। तो जैसे सबसे पहले हमने बताया कि जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है सबसे कठिन है, तो इसको छोड़ दो, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद आप अगर ये चारों आपका कवर हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर सब्जेक्ट है आपका, आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंट। देन आप फर्स्ट यूनिट पे आना। तो इट्स ऑल अबाउट द योर वन शॉट, how you will cover your electrical machine first, and before your exam on the 9th of क्या कह सकते हैं 9th of जुलाई। तो उससे पहले हम पूरा कोशिश करेंगे कि 5 यूनिट का आपका वन शॉट आ जाए, एज वेल एज नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस NAS, इसका भी हम आपको वन शॉट देने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू।